लेकिन वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के नेताओं की धमकी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस पर पलटवार किया और कहा कि अगर देश शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। दरअसल मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार है और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लेगी तो पूरे देश में शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा। हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। शाहीन बाग की तरह नहीं, हम किसानों की तरह करेंगे। शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब मुस्लिम संगठन आर पार के मूड में आ गए हैं। CNRC से बड़ा इनकलाब होगा। मुस्लिम संगठनों ने ऐलानिया लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो हिंदुस्तान की गली गली में शाहीन बाग होगा। हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। यानी हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को खुली चुनौती देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं मुस्लिम संगठन। हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको अधिकार। मतलब साफ है, लगता है लोकतांत्रिक राह अपनाने की आड़ में दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े शहरों को बंधक बनाने की कोशिशों में जुटे हैं मुस्लिम संगठन। क्या पूरे देश को याद नहीं है कि सीएए के विरोध को लेकर शाहीन बाग में क्या हुआ था? कैसे बीच सड़क पर टेंट लगाकर दिल्ली के एक इलाके को महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। अब वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बार फिर मुस्लिम संगठनों ने तय किया है कि शाहीन बाग दोहराया जाएगा। एसडीपीआई ने चीख चीख कर कहा है कि अगर बीजेपी ने वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो इस बार सीएए और एनआरसी से भी बड़ा इनकलाब होगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर CNRC से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट को लेकर अब तक सिर्फ मुस्लिम संगठन ही प्रोटेस्ट की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी एंट्री हो गई है। शाहीन बाग के नाम से बीजेपी के नेताओं को बहुत एलर्जी है, किसानों के मूवमेंट से उन्हें कोई एलर्जी नहीं है। कांग्रेस तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है ही, लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पार्टी से थोड़ा ऊपर उठकर अब मुस्लिम संगठनों का खुलकर साथ दे रहे हैं। राशिद अल्वी खुलेआम बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए। अल्वी ने बताया कि शाहीन बाग ना कहकर बल्कि कहना चाहिए कि जिस तरह से किसानों ने 2-2 साल तक सड़क पर प्रदर्शन किया था उसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता कि शाहीन बाग की तरह नहीं, हम किसानों की तरह करेंगे तो शायद इतना हंगामा ना खड़ा होता। वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले मुस्लिम संगठनों की धमकी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर देश शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है, इसके ऊपर एक संसद की संयुक्त समिति थी, उसने भी फैसला ले लिया और उस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड में निश्चित तौर पर सुधार होगा और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी ताकि जो बड़े बड़े दुकानदार जो अपना धंधा चला रहे हैं उनका धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाए। अपने धंधे को बचाने के लिए अगर चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। इन सबके बीच AIMPLB ने एक बार फिर दोहराया कि मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वही करेंगे जिसकी इजाजत देश का कानून देता है। हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो बहुत पीसफुल होगा और ये कोई अनडेमोक्रेटिक काम नहीं जो हम कर रहे हैं। ये काम वही है जिसकी हमको देश के कानून ने इजाजत दी है। वक्फ संशोधन बिल पर विरोध प्रदर्शन की धमकी पर बीजेपी ने कड़ा रिएक्शन दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक रविंद्र नेगी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बेधड़क चेतावनी दे दी। नेगी ने कहा कि वो दिन चले गए जब रोड घेर कर बैठ जाते थे
अब इस तरह की गीदड़ भपकी नहीं चलेगी। वो दिन चले गए कि जब ये जो मर्जी रोड घेर के बैठ जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे लगता नहीं कि इस तरह के लोगों की गीदड़ धपकी से हम लोग डरने वाले हैं। ये देख लेना, हिला के भी देख लेना, कुछ चीज हम देखते हैं कितना दम है। इस तरह का बयान देकर ये मतलब माहौल खराब करना चाहते हैं देश का, दिल्ली का। देश की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, जिसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, मगर इसके खिलाफ देश भर के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का ऐलान भी किया है। देखना होगा कि मुस्लिम संगठनों की ये तैयारी और बयानबाजी होली के बाद कौन सा रंग दिखाती है। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।